नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के पास पारसौली नामक जगह पर हुआ था। वे कृष्ण भक्त कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि हैं। इन पदों में उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। जिस प्रकार सामान्य बच्चे माँ से मासूमियत भरी बातें पूछते हैं, जिद करते हैं, उसी तरह से कृष्ण भी अपनी माँ यशोदा से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियवत भई, यह अजहो है छोटी, तू जो कहती बल की वेनी, ज्यों है वह है लंबी मोटी। काढ़त गोहत निहावत जय है नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिर जीवे दोनों भैया हरि हलदर की जोटी। कृष्ण माँ से पूछ रहे हैं, मैया यह मेरी चुटिया कब बढ़ेगी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे। कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है। माँ उनको लालच देती होगी कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी चुटिया बढ़ेगी। फिर वो पूछते हैं कि अजहू है यह छोटी, कि अभी तक तो ये छोटी है, बड़ी नहीं। तू जो कहती बल की बेनी, जो अब मैया तू तो कहती थी कि बलराम भैया की चुटिया की तरह, उनके बालों की तरह मेरे भी चुटिया लंबी हो जाएगी, मेरी चोटी भी लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, आप इन बालों को कितने बार कंघी करते हो, चुटिया बनाते हो और मुझे नहलाते भी हो कि आपकी चोटी बढ़ेगी, यह लालच देके। नागिन सी भुई लोटी, और आपने तो यह भी कहा था कि यह मेरी चुटिया नागिन सी लंबी हो जाएगी और धरती पर लौटने लग जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। काचो दूध पिवावत पची पची, पची पची मतलब बार बार आप यह लालच दे करके मुझे कच्चा दूध भी पिला रही हो, और माखन रोटी मुझे नहीं देती हो। आप कच्चा दूध पिलाती हो, जबकि मेरा पसंदीदा जो है माखन रोटी आप नहीं देती हो। सूर चिरजीवे दोनों भैया, इसके बाद सूर दास दोनों भाइयों की जोड़ी को चिरंजीवी होने की बात कहते हैं, कि सूर कहते हैं कि ये दोनों भाई चिरंजीवी रहें। कौन दोनों भाई? कृष्ण और बलराम। हरि हलधर की जोटी, हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलराम। अगले पद में जो है कृष्ण के माखन चोरी की शिकायत लेकर के एक गोपी उनकी मैया यशोदा के पास आई है। कहती है कि तेरे बेटे ने मेरे घर का सारा माखन खा लिया है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढटोरी आप ही आयो। हे यशोदा, तेरे लाल ने, तेरे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, दोपहर में जब घर सोना था तब ये ढूंढ ढांड करके अपने आप आ गया। और इसने क्या किया, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, किवाड़ खोल करके मंदिर में चला गया। दूध दही सब सखी ने खवाए। इसने दूध और दही सारे सखी ने मतलब अपने मित्रों को खिला दिया, खवायो खिला दिया। उखल चढ़ी सीको लो लीन हो, उखल में चढ़ करके इसने छीके से दूध दही निकाला। छीका जो होता है दूध दही को लटकाने का एक वस्तु होती है। पुराने समय में जब फ्रीज नहीं थे तो छीके से एक मटका सा होता था, उसको छत पर टांग देते थे ताकि बिल्ली कुत्ता उसे ना खाए या गिरे ना हो करके। तो उसको ऊंचाई पर टांगा जाता था, वहाँ तक क्योंकि बच्चे थे तो पहुँच नहीं पाते थे, तो उखल में चढ़ करके उन्होंने उसको निकाला। अनभावन भुई में ढरकायो, अनभावन मतलब जो अच्छा नहीं लगा,
भुई का अर्थ होता है धरती, मैं ढरकायो धरती में गिरा दिया, जो उनको अच्छा नहीं लगा उसको धरती में गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो। प्रतिदिन मेरे गोरस, गोरस मतलब दूध दही, प्रतिदिन मेरे दूध दही की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। यह ढोटा, ढोटा मतलब लड़का या पुत्र। कोनो ढंग लायो, तेरे यह लड़का किस तरह का है, किस आदत का है, तुमने इसे क्या सिखाया है। सूर श्याम को हटगी न राख्यो, सूर श्याम कहते हैं आगे वो गोपी ऐसा कहती है कि तुमने इसको संभाल करके क्यों नहीं रखा है, क्यों नहीं संभालती हो इसको, क्यों नहीं समझाती हो। तै ही पूत अनोखो जायो, तुमने ही अनोखा पुत्र यह जाया है, जन्म दिया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक गोपी आती है शिकायत करने और कहती है कि तेरे यशोदा, तेरे बेटे ने मेरा माखन खाया है। दोपहर के समय यह खर सुनसान जान करके आ जाता है, दरवाज़ा खोल खाल करके मंदिर में घुसा चला आया और दूध दही सब अपने मित्रों को खिला दिया इसने और गोप ग्वालों को खिलाया। ओखल में चढ़ करके छीके से दूध दही निकाला, जो अनभावन था, जो पसंद नहीं था, उसको धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन मेरे गोरस की हानि होती है, नुकसान कर देता है दूध दही का। और यह लड़का किस तरह का है, कैसा है यह। आगे वो कहती है कि तुमने यह तो अनोखा ही पुत्र जाया है, यानी कि जन्म दिया है।